नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। कल बीएससी जो है 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है बीसीसी कैंपस का। इसके बाद बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि भैया हम लोगों के तो नंबर कम आ गए हैं, हमारी तो बैक आ गई है, अब क्या होगा? हमारा तो पूरा 1 साल का बर्बाद हो जाएगा, हमारा 1 साल का नुकसान हो जाएगा। तो आप हमारी मदद कीजिए प्लीज़, आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। हमारी जो बैक आई है उस बैक को हटाइए। तो देखिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जिन विद्यार्थियों की बैक आई है, पहली बात तो घबराने वाली बात नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये एक दुखद विषय है कि आप लोगों की बैक आई है और कहीं न कहीं मुझे भी इस बात का दुःख है। परंतु देखिए जो स्टूडेंट्स की बैक आती है तो उसके पीछे कई सारी वजह होती है कि स्टूडेंट्स ने जो पेपर दिया था वो किस हिसाब से दिया था। क्या वाक़ई में उसने एक अच्छा पेपर दिया था या नहीं दिया था? क्योंकि अब जो जिसने एग्ज़ामिनर जिसने कॉपी चेक की है उसने अपने मान सकते हैं कि उसने अपने हिसाब से बिल्कुल सही चेक किया होगा आपकी कॉपी। परंतु कहाँ ऐसी कमी रही कि आप लोगों के नंबर कम आने की वज़ह से जो है वो बैक आ गई है। अब इस वज़ह से दिक्कत आ गई है कि आप लोगों का जो पूरा 1 साल का जो है कहीं न कहीं नुकसान देखने को हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। विशेषकर जो विद्यार्थी गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तथा इसके एफ़िलिएटेड जो कॉलेज है उसमें आप लोग यदि अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यह यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ जो जॉब वैकेंसी के बारे में लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, वे भी इस चैनल के माध्यम से पर्टिकुलर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बैक संबंधी जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, आप लोगों के लगातार इंक्वायरी आ रही है कि भैया अब आप बताइए कि इसका जो समाधान है वो कैसे होगा? अब जो ये समस्या है ये छोटी समस्या नहीं है। बैक आने के बाद बैक हटाना बहुत बड़ी समस्या है। ये इतना आसान काम नहीं है जितना आप बोल रहे हो कि भैया आप कर दो, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना? हो जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है, रास्ते हैं हमारे पास, बहुत सारे रास्ते हैं, पर किन रास्तों पर हमें चलना है ये आपको और मुझको मिलकर तय करना है। ज़रूरी है कि हम सही रास्ते पर चलें, एक सही डिसीज़न लें सही टाइम पर। तो हो सकता है कि जो हमारा 1 साल का जो नुकसान हो, वो बच सके। इसके ये कहीं न कहीं एक बेहतरीन रास्ता हमारे पास है कि अब इस जो समस्या आई है, इस समस्या से कैसे उभरा जाए। तो देखिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। कुछ बच्चे जैसे बोल रहे हैं कि भैया हम आरटीआई लगा देते हैं और हमारी आरटीआई से क्या हमारी बैक हट जाएगी? तो मैंने आपको पहले भी बताया था आरटीआई के मामले पे, इससे 1 वर्ष पूर्व जब इस तरह की दिक्कत आई थी तो मैंने विशेषकर मीटिंग रख के कई सारे बच्चों को बुलाया था। उसमें मैंने बताया था कि आपको आरटीआई के बारे में पूर्णतः जानकारी दी थी। इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना दूँगा ताकि आपको लोगों को आरटीआई से संबंधित जानकारी हो सके कि आरटीआई क्या है और किस हिसाब से ये वर्क करता है, कहाँ पे आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि पिछले बारी बहुत सारे बच्चों ने बहुत सी गलतियाँ की, बताने के बावजूद भी। तो कहीं न कहीं वो दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है, आप नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा जिन बच्चों को आरटीआई के बारे में जानकारी नहीं है। तो अब देखिए आरटीआई के बारे में जो बच्चे बोल रहे हैं कि हम आरटीआई लगाकर अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि आरटीआई से आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं। आरटीआई से तो सिर्फ़ आप अपनी कॉपी मँगवा सकते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, विश्वविद्यालय से। तो आप आरटीआई से जब आपकी कॉपी आ जाएगी तो आप उसको देख सकते हैं, फिर उसके बाद देख सकते हैं कि उसमें कितने नंबर आपके आए हैं, यही आपका काम है और ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए आरटीआई से कॉपी मँगवाने में आपका कुल 1 महीने का समय लग जाएगा और फिर आपकी कॉपी आएगी, फिर आप उसको चेक करेंगे। अगर सारे नंबर ठीक से दे रखे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास विकल्प ही नहीं है। हाँ, यदि आपके किसी क्वेश्चन को चेक नहीं किया गया है, इसके साथ-साथ यदि अगर हम देखते हैं कि कॉपी में मार्क्स जो है, काउंटिंग जो है वो मिस्टेक हुई है, तो वो जो काउंटिंग मिस्टेक है उसे करेक्शन किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। उसमें आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, होते हैं, ठीक है ना? और किसी में नंबर बढ़ने के चांसेस नहीं है। यानी आप तो फिर अब दिक्कत ये है कि अब करें तो करें क्या? क्योंकि अब देखो इसमें लग जाएगा 1 महीने का समय, उसके बाद तो आप लोगों का टाइमिंग पीरियड भी खत्म हो जाएगा, आपके पेपर वगैरह भी पूरे हो जाएँगे। फिर आपकी दिक्कत आ जाएगी, फिर आप किस-किस को पकड़ेंगे कि भैया आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए, है ना? तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपसे डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़े रहेंगे। हो सकता है कि भविष्य में मेरा नंबर चेंज हो गया या कभी किसी दिक्कत वजह से कभी मेरा नंबर खो गया या आपके मोबाइल फ़ोन से खो गया या मेरे फ़ोन पे आपका नंबर नहीं है,
तो आपको पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी है वह आपको नहीं मिल पाएगी, तो आपको दिक्कत आएगी। उस समय आप कहीं न कहीं परेशान होंगे। तो परंतु मेरा ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को कहना नहीं है कि आप आरटीआई ना डालें। बिल्कुल आप आरटीआई डालें, आरटीआई से अपनी कॉपी मँगवाइए, क्योंकि यही एक पहला माध्यम है, रास्ता है जिसके माध्यम से आप अपने जो नंबर्स हैं उसको चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी जो कॉपी है वो किस आधार पे चेक की गई है, किस हिसाब से आपको नंबर दिए गए हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आरटीआई के माध्यम से आप लोग अपनी कॉपी मँगवा लीजिए। परंतु जो मेन प्रॉब्लम है उसका जो समाधान है वो सिर्फ़ आरटीआई के माध्यम से नहीं होगा। हमारे पास हमें दूसरा विकल्प चुनना पड़ेगा और एक अच्छा रास्ता हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि इस समस्या का समाधान कैसे करें? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी सीयूटी का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। विभिन्न कोर्स के लिए भी आवेदन उन्होंने किया हुआ है। विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वो सपना देखते हैं, फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी वो पढ़ने का सपना देखते हैं पीजी कोर्स में। ऐसे में उनका जो पूरा 1 साल है वो कहीं न कहीं नुकसान उनका हो रहा है, और पीजी जो कोर्स है उसमें भी उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर बैक लगी तो कहाँ से उनका एडमिशन होगा। तो ये बड़ी दिक्कत है उन विद्यार्थियों के लिए। तो अब इसका कहीं न कहीं आप किस हिसाब से इसका समाधान किया जा सकता है? लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया आप बताइए, हम आपके साथ हैं, तो किस हिसाब से इस प्रॉब्लम को, जो ये प्रॉब्लम है वो ये सॉल्व होगी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम देखो, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम होती है, हर एक प्रॉब्लम का एक टाइमिंग पीरियड होता है, उसके अंतर्गत वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या उसका एक तरीका होता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। परंतु ये जो प्रॉब्लम है ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग जो माँग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं मतलब ऐसी बात है कि बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं हो सकता है, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, टाइम रहते हुए। तो अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो मैंने एक प्लान तैयार किया हुआ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात है कि मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो ये पूरी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में ऐसा नहीं है कि आज ही एक दिन में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में टाइम लगेगा, थोड़ा-सा समय लगेगा, पर हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सॉल्व हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग और हम लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी, अन्य विद्यार्थी हैं, मैं उन सभी विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि सपोर्ट में आएँ, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम भविष्य में आपके साथ भी हो सकती है, कुछ दिक्कतें हो सकती है। हमारी माँग जायज़ रहेगी, हम नियम के अनुसार काम करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे, जिससे आप लोगों का जो है नियम के अनुसार जो है सही से आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाए। आप लोग ठीक से जो है अपना जो जो आपकी बैक आई है वो कहीं न कहीं हट जाए। इसके लिए हम कहीं न कहीं सही तरीके से रास्ता देखेंगे। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हमने तो बहुत ही अच्छा लिखा है, परंतु हमारे जो नंबर हैं बहुत ही कम आए हैं। तो इसमें तो टीचर की गलती है। पर देखिए, ऐसी बात है जब कॉपी चेक होती है, अब जैसे स्वाभाविक सी बात है, आपने 10वीं का बोर्ड दिया होगा, 12वीं का बोर्ड दिया होगा, आपके जितने नंबर आए, चाहे नंबर कम आए या ज़्यादा आए, आप क्लेम किसको करते हैं? आप क्या बोलेंगे कि मैंने बहुत अच्छा लिखा था, नंबर कम आ गए? ऐसा नहीं होता है, इस चीज़ को आप समझिए। उसके लिए कुछ ऑप्शन होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं जिसके रास्ते पर आपको चलना पड़ता है। जैसे कि आप अगर जैसे कॉपी रीटोटलिंग का विकल्प रहता है, तो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें रहता है, फिक्स टाइम पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हैं। परंतु उसमें भी सिर्फ़ रिकाउंटिंग होती है, आपकी काउंटिंग अगर मिस्टेक है तो वो ठीक होती है, रीचेक नहीं होती है। तो अब आप बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम जो हमारी है वो सॉल्व कैसे होगी? तो देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए टाइम लगेगा, और मैं आप लोगों को अब 6 स्टेप बताऊँगा। आज मैं आपको सिर्फ़ एक ही स्टेप बताऊँगा, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम सारी बात एक उसमें बता दें तो अभी लगता है कि हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम काम करने लग जाते हैं, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना? तो पहले आपको स्टेप वाइज़ स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको फ़ॉलो करना होगा। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ही विश्वास करते हैं मुझ पर, इसलिए आप लगातार मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमारी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। तो आप लोगों के विश्वास पे ही, इसलिए मैं आज आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे कहीं न कहीं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, और इस इश्यू पर भी काम करना चाह रहा हूँ। यदि आप यह 6 स्टेप फ़ॉलो करते हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों का कहीं न कहीं जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। और अगर हम इसको ठीक प्रकार से अगर वर्क करें, एक बात का ध्यान देना कि ये प्रॉब्लम जो है छोटी नहीं है, बड़ी है,
इसलिए हर स्टेप को हमें टाइम पर रहते हुए अपना कंप्लीट करना है। साथ ही साथ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट कर देना है, और कहीं न कहीं जो भी आपको मैं समय रहते हुए जो भी जानकारी दूँ, उसको लेकर अपडेट दूँ, तो तुरंत ही आपको उसको लेकर काम करना है। ऐसा नहीं कि आप उसमें ढिलाई बरत रहे हैं और धीमी गति से काम कर रहे हैं, क्योंकि समस्या ऐसी है कि देखिए छोटी नहीं है, बड़ी है, और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, बाकी जो 5 स्टेप है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। हर एक स्टेप पूरा होने पर आपको दूसरी जो स्टेप को फॉलो करने के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूँगा कि अब आप लोगों को कैसे सेकंड स्टेप को फॉलो करना है और क्या आप लोगों को करना होगा। ठीक है? जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, देखिए शुरुआत के जो कुछ स्टेप हैं, विशेषकर जो पहला और दूसरा स्टेप है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। परंतु इस बात का ध्यान देना, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ जो स्टेप है, वह थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़रूरी है कि आप लोग धैर्य बनाकर रखें। आप लोगों के अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तभी हर एक प्रॉब्लम से हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान देना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि विश्वास होना चाहिए। ठीक है? हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप सभी मुझे अच्छे से जानते हैं कि हमने हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की है, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस बात का थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि जो मैं जानकारी दूँ, उस जानकारी को आप पर्टिकुलर सुनें, समझिए, और कोई दिक्कत आए तो मुझे पर्टिकुलर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ उसको टाइम रहते हुए फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है ना? तो चलिए मैं फर्स्ट स्टेप आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या करना है, हम देखिए अभी कुछ स्टूडेंट्स की संख्या हमारे पास आई है। हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट की संख्या बढ़े, वो हमारे पास डाटा अच्छे से आए। तो इसके लिए हमें जानकारी सारे बच्चों तक शेयर करनी पड़ेगी। तो आप इस जो ये वीडियो में है, इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक तो सबसे पहले शेयर कीजिए। जितने अधिक से अधिक विद्यार्थी हो सकते हैं आप लोगों को शेयर करना है, ताकि ये पर्टिकुलर जो भी विद्यार्थी ऐसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम उनकी पर्टिकुलर मदद कर पाएँ। ठीक है ना? इस बात को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप मैंने बोला बहुत ही सिंपल है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक। और इसके साथ-साथ आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है, एक टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको अब मैं एक टारगेट आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि 600 सब्सक्राइबर आप लोगों को पूरा करवाना है। इसके बाद आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो सेकंड जो स्टेप है उसको फॉलो करने की आपको जानकारी तब मिलेगी, उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो तब बनाऊँगा जब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 600 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँगे। ऐसे में आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के कम से कम 10-15 दोस्त तो होते ही हैं कम से कम, तो हर स्टूडेंट्स यदि अपने 10-15 दोस्तों तक भी अगर वो शेयर करता है और उनसे सब्सक्राइब करवाता है, तो जितने स्टूडेंट्स की समस्या है, हर कोई अगर जो वीडियो देख रहा है, वो ऐसा करेगा, तो ये जो 600 सब्सक्राइबर का हम आप लोगों को मैंने टारगेट दिया हुआ है, उससे क्या होगा, उससे विद्यार्थियों तक यह जानकारी पहुँच पाएगी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम काम करते हैं, किसी इश्यू पर काम करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे में सबसे पहली ज़िम्मेदारी आप लोगों की और मेरी भी यह बनती है कि हम जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन तक मैसेज पहुँचाएँ, अपना संदेश पहुँचाएँ। इसलिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। टारगेट देने का मकसद भी ये हम लोगों का है कि हर स्टूडेंट्स तक यह जानकारी पहुँच पाए, और साथ ही साथ वो अपडेट रहे, ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए भविष्य में। दूसरी बात, हम लोग एक साथ होकर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उसका एक साथ मिलकर समाधान करना बहुत ही आसान काम होता है, बजाय अलग-अलग होकर। इसलिए जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेरी व्यक्तिगत भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी, जिन विद्यार्थियों की प्रॉब्लम है, उनको तो खुद ही समझना होगा। अगर उन्हें लगता है कि सच में मैं उन लोगों के लिए काम करूँ, आप लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए काम करूँ, इस इश्यू पर काम करूँ, तो आप लोगों को ये टारगेट पूरा करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि 3 दिन से पहले-पहले यह टारगेट पूरा कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस टारगेट को पूरा करेंगे, उतना जल्दी आप लोगों का काम और अच्छे से हो पाएगा। मैं आप लोगों को सेकंड स्टेप पर लेके आ पाऊँगा। मैंने आपको बताया है, जैसे 6 स्टेज पूरे हो जाएँगे, आप लोगों
के लिए गुड न्यूज़ होगी, आप लोगों की जो समस्या है वो सॉल्व होगी। इस बात का पूरा ध्यान रखना। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया, पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है, दूसरा स्टेप भी बहुत सिंपल है, पर तीसरा, चौथा, पाँचवाँ स्टेप थोड़े से कठिन हैं, क्योंकि घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम आपके साथ हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप लोगों को और हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर अपनी बात रखना पड़ेगा, ठीक है ना? इसके लिए हम हैं, रास्ता दिखाने के लिए हम बिल्कुल हैं। हम आप लोगों के बिल्कुल साथ हैं और जहाँ पे भी दिक्कत आएगी हम लोग आप लोगों के लिए काम करेंगे। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आपने तो पर्टिकुलर वीडियो बनाई, वीडियो का टाइटल भी रखा कि भैया आप लोगों की जो समस्या है वो कैसे सॉल्व होगी इस वीडियो में देखिए, है ना? परंतु आपने तो वीडियो में बात बताई नहीं, बस बोला कि सब्सक्राइब पूरा कीजिए और फिर हम आगे बताएँगे। तो देखिए, ये क्यों मैंने अब किया, इसके पीछे मैं रीज़न आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी अभी इसी वक़्त आप लोगों को बता सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मुझे। है ना? परंतु प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी इसको जानने से ज़रूरी क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, है कि नहीं है? आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं या वो सॉल्व हो जाए ये ज़रूरी है। आप चाहेंगे कि वो सॉल्व हो जाए क्योंकि समस्या आप लोगों के लिए इतनी बड़ी है, आप तो बिल्कुल ही चाहते हो कि सॉल्व हो जाए, है ना? अब ये सॉल्व कैसे होगी? क्योंकि भले मैं आप लोगों को बता तो दूँ और बहुत सारे बच्चे फिर बोलेंगे कि अब क्या करें, कैसे करें? बहुत सी दिक्कतें हैं, फिर अलग-अलग हो जाएँगे, तो उसमें दिक्कतें हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर किसी जो समस्या आ रही है उसको लेकर काम करना, है ना? तो मैं जो भी स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आप लोगों के हित के लिए बता रहा हूँ, ताकि जो काम हम लोगों का इतना बड़ा है, देखो अभी मैं आपको बता दूँगा तो आपको क्या लगेगा कि इतना बड़ा काम है, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगी? पर प्रॉब्लम क्या है, छोटी है, सच बात बोलूँ मेरे लिए तो बहुत छोटी है। अगर इसके लिए तो हम काम कर सकते हैं, हमने इतने बड़े-बड़े काम किए तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत छोटी है, हकीकत बोलूँ तो। पर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बड़ी है ना? भले ये चैलेंज मेरे लिए भी काफ़ी बड़ा है, मतलब भले प्रॉब्लम बहुत छोटी है बट चैलेंज बड़ा है ना? क्योंकि इतना आसान कोई भी चैलेंज नहीं होता है ना? परंतु अगर उसको टाइम पर रहते हुए कर लिया जाए और उसको ठीक से अगर हम लोग करें तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, इतना मुझे पता है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसको 5 स्टेप में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है भाग करके, है ना? उसमें मैंने कोशिश की है कि सबसे पहले आप लोगों को मैं जोड़ सकूँ, ठीक है? और आप लोगों को एक साथ इकट्ठा करके कहीं न कहीं जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर लेटेस्ट अपडेट देते रहूँ, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम रहते हुए आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, ठीक है? दूसरा स्टेप हम आगे बताएँगे आपको, लगातार जो भी स्टेप होगा वो बताते रहेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्या लोड ना पड़े, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी आप लोगों के पेपर भी होने वाले हैं। ऐसे में हर चीज़ का ध्यान देना है, वो मैं देख रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, परंतु स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, तभी आप क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो पाएगी, वो सॉल्व हो पाएगी। तो याद है ना आप लोगों को, आपका पहला टारगेट क्या है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए दिल से कीजिए, मेन बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो क्या होता है ना, पिछली बार हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि समस्या आती है, आप हमारे पास आते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो फिर परंतु क्या है कि जब दूसरे की समस्या आती है तो कई बार आप लोग साथ नहीं आ पाते हैं, कई विद्यार्थी साथ नहीं आ पाते, तो बड़ा दुःख होता है ना? तो अब हमें क्या, मैं तमाम अन्य विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा कि वो लोग भी इसमें मदद करें, सपोर्ट करें, क्योंकि सबका काम है एक-दूसरे का सपोर्ट करना और हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, है ना? तो इसलिए आप लोग क्या है, पहला स्टेप पर फ़ोकस कीजिए। जैसे ही हमारे 600 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, कि उम्मीद है आप लोगों से ये कहना था, जल्द से जल्द इसे कर दीजिए, है ना? तो जैसे ही ये हो जाएगा, बहुत आसान काम है, डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोगों को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, उन्हें सब्सक्राइब करवाना है, उनको जानकारी देनी है, ताकि वो करें और अपडेट रहें। अब आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोगों की जो है स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, दिक्कतें भी, परेशानी भी आती रहेंगी, पर हम हर परेशानी से जो परेशानी आएगी उसको सॉल्व करेंगे। ये परेशानी सिर्फ़ आपकी नहीं है, हमारी भी है, हम सबकी परेशानी है और हम मिलकर इस पे काम करेंगे तो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो चलिए अब आप लोग जल्द से जल्द 600 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट करके हमें बताइए। घबराने वाली बात नहीं है, जैसे ही आप लोग पहला स्टेप पूरा कर देंगे, मैं उसी दिन आप लोगों के लिए सेकंड स्टेप को लेकर वीडियो पर्टिकुलर लेके आ जाऊँगा और आप लोगों को क्या करना है वो भी आप लोगों को बता दूँगा। तो अब आप लोगों को सेकंड स्टेप पर पहुँचने के लिए पहला स्टेप पूरा करना है। तो जल्द से जल्द अपना पहला स्टेप, जो पहला टारगेट मैंने आप लोगों को दिया है, आप लोग उसे पूरा कीजिए
देखिए, मेरे पास जितनी नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितने मेरे एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, उसके बलबूते पे भी मैं इसलिए आप लोगों से कह पा रहा हूँ कि बड़ा मेरे लिए तो कहीं उतना डिफ़िकल्ट ये काम नहीं है। भले समस्या तो जो स हर एक जब भी हम कोई इश्यू उठाते हैं तो उसमें कहीं न कहीं समस्या देखी जाती है कि कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। बट हम क्या है कि हँसते-हँसते उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। घबराइए मत, मैं आप लोगों के साथ हूँ। धैर्य बनाकर रखिए, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट कहा है कि धैर्य बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा सेकंड स्टेप क्या है और कैसे आपको इसको कंप्लीट करना है और कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी।